नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एडवर्टाइजिंग। चैप्टर नंबर 7, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। तो आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी, न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़ जब चैनल देखते हो तब ब्रेक के दौरान आता है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसको हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह ये काम करता है, क्योंकि आप अट्रैक्ट कब होते हो जब आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ दिखाई जाती है जिसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो और वो चीज़ लेने को आपको मन होता है। कैसे ये वर्क करता है, चलो देखते हैं। Advertisement draw our attention to various products and describe them positively so that we become interested in buying them. अब एडवर्टाइजमेंट इस तरह बनाया जाता है, वेरियस बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होंगी, टीवी में आती होंगी, वो इस तरह वो डिस्क्राइब करता है, इस तरह पॉजिटिविटी से डिस्क्राइब करते हैं कि हमें अंदर से ऐसा होता है कि चलो हम ये चीज़ क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। सो लेट्स बिगिन बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यू। किस तरह ब्रांड्स हैं वो बिल्ड करती है अपने वैल्यू को। तो हियर वी गो। एडवर्टाइजमेंट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ ब्रांड। अब देखो, कोई भी नया धंधा स्टार्ट करता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले हमें उसकी इमेज बनानी पड़ती है। और इमेज कैसे बनाएंगे? थ्रू द एडवर्टाइजिंग। At a very basic level, branding means stamping a product with a particular name of sign. अब सबसे पहले ब्रांडिंग की बात की जाए तो कोई भी प्रोडक्ट हम अब बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें उसको पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा, या नाम के साथ एक साइन होती है, या फिर लोगो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी soap, but every company will have to give the soap a different name. By doing this they create another brand of soap. अब देखो, नहाने के लिए आप सोप यूज़ करते हो, साबुन यूज़ करते हो, तो आपको पता है कि हर कंपनी साबुन बनाती है, बट हर कंपनी का जो सोप है उसका नाम डिफरेंट होता है, उनका लोगो डिफरेंट होता है, उनका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है पैकिंग का वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि ब्रांड है, अलग अलग कंपनी बनाती है, चीज़ तो एक ही है ना, बट उनको बेचना है, उनको आगे आना है वो रेस के अंदर। थ्रू एडवर्टाइजमेंट द कंपनी uses visual and image to create a brand value for their product such that the product may create impression in customer mind. अब देखो, एडवर्टाइजमेंट के जरिए जो कंपनी है वो क्या करती है, ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं कि ऐसा लगे कि हाँ यही चीज़ बेस्ड है। ये सारी चीज़ आपको नोटिस करनी है तो क्या कर सकते हो? टीवी ऑन करो, न्यूज़ चैनल देखो, या फिर कोई भी सीरियल देखो, ब्रेक में जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आती है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, किस तरह आपको मैनिपुलेट किया जाता है वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए। आपको ऐसा लगे कि वाह बेस्ट चीज़ है ये, इसको मैं कल ही क्या करूँगा, खरीद के लाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो उनका क्या है, मास्टर स्ट्रोक है। एडवर्टाइजमेंट के जरिए उनका क्या कराना है, बिजनेस भी तो चलाना है। ब्रांड्स वैल्यूज एंड सोशल वर्क्स। एडवर्टाइजमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशल एंड कल्चरल लाइफ। अब देखो, एडवर्टाइजमेंट है वो हमारे सोशल और कल्चरल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली but companies link them to style, design etc such that people tend to buy them. अब देखो, ब्रांडेड क्लोथ्स है या ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, बट कंपनीज क्या करती है, ये सारी चीज़ों को वो कनेक्ट कर देती है स्टाइल से, डिज़ाइन से। तो इससे क्या होता है, लोगों को अंदर से होता है कि चलो कॉस्टली है तो है, हम इसको क्या खरीद लेते हैं। Advertisement appeal to the personal emotion of people which induce the people to buy the products. अब देखो, एडवर्टाइजमेंट कई बार ऐसे इमोशनल एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिससे हम आसानी से रिलेट कर पाते हैं। अब जब रिलेट कर पाते हैं हम अपनी रियल लाइफ में तो हमें अंदर से होता है कि चलो हम एक बार इसको ट्राई करें। तो इस तरह एडवर्टाइजमेंट चलता है। हाउ डज एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड? किस तरह एडवर्टाइजमेंट बनती है? एंड एडवर्टाइजिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग ब्रांड नेम। अब देखो, कोई भी ब्रांड है वो अगर हमें फेमस करनी है तो सबसे पहले हमें उसकी प्रॉपर एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी।
एडवर्टाइजिंग इज नॉर्मली मेड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी विच हेल्प इन डिवाइजिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब सबसे पहले जो एडवर्टाइजिंग है वो कौन बनाता है? जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, जो इसमें मास्टर होते हैं, उनको पता होता है कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या देखना है और लोगों के मन में क्या चल रहा है। उनके पास सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, उसके मुताबिक वो आगे बढ़ते हैं। कैंपेनिंग इज डन केयरफुली बाय कंपनीज टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। और प्रॉपर कैंपेनिंग करने के बाद ही वो अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। और जैसे ही प्रमोट करते हैं, आपको पता है लोग भागेंगे लेने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर कैंपेनिंग किया गया है, लोगों को इमोशन के साथ उन्होंने एडवर्टाइज की है कि ये करो, इससे बेटर होगा, वो होगा। जिस तरह की प्रोडक्ट है उस तरह वो क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग करते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अब आपको पता होगा कि हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, अगर कोई ऐड बनाते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। 3-3 सेकंड की अगर न्यूज़ चैनल पे ऐड चलानी है तो 60,000 80,000 ऐसा वहाँ पे प्राइस चलता है। सो इट्स मेक्स अस बिलीव दैट थिंग्स दैट आर पैकेज्ड एंड हैव ब्रांड नेम आर फार बेटर देन थिंग्स दैट डू नॉट कम इन पैकेट्स। अब देखो, इससे हमें क्या होता है कि जो भी एडवर्टाइज में जो चीज़ें हैं वो बेस्ड ही होगी, होता है ना। और हम ऐसी चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं जिसके ऊपर ब्रांड का लोगो लगा हो, ब्रांड का पैकेट हो, उसमें हम ज़्यादा बिलीव करते हैं। ना कि ऐसी चीज़ जो बिना ब्रांड की हो, उसमें हम ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं नहीं। जो पैकेट्स के अंदर नहीं आते उसके अंदर भी हम इंटरेस्ट नहीं, बट वहाँ पे अगर लोगो लग गया है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल मोबाइल ले और एप्पल मोबाइल में तो बहुत डिफरेंस है। अगर आपने लोगो देखा कि एप्पल है तो आप ज़्यादा उस तरफ क्या करोगे? इंटरेस्ट दिखाओगे। Democracy is based on equality. As a citizen of democratic country, people should understand that they can take better decision about whether they wish to buy a product or not. अब देखो, डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में है, एवरीवन इज इक्वल। एज अ सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी कंट्री हमें समझना चाहिए, हर एडवर्टाइजमेंट का हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और हमारी विश है कि हमें ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना, वो हमें फोर्स नहीं कर रहे हैं। कभी देखा कोई भी एडवर्टाइजिंग होती है तो वो हमें ऐसा बोलते हैं कि आपको ख़रीदना ही पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे हमारे पास पावर होती है कि हमें ख़रीदना है नहीं ख़रीदना, बट वो उस तरह प्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी टेंड टू बाय। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो बनाते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, उनको पता होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है। इस तरह वर्क करता है हमारा एडवर्टाइजिंग जो एरिया है वो।